नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। एक बड़ी जानकारी है दोस्तों, ये हालांकि बहुत बड़ी खुशखबरी या इस तरीके से तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन फिर भी जानकारी बड़ी है। जी हां, अब जैसे हमारा डीएडीआर की बढ़ोतरी 42 से 46% का कैबिनेट से अप्रूवल हो गया, उसके बाद लिखित में सबसे पहले आदेश जारी किया गया वित्त मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद आदेश जारी हुआ रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके बाद आदेश जारी हुआ रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिससे जो एम्प्लॉइज हैं, जो सर्विस में अभी हैं, उनका डीए की बढ़ोतरी हो गई, 42 से 46% हो गया और खूब संभव उनको आने वाले पेमेंट के साथ बढ़ा हुआ डीए मिल जाएगा। लेकिन अभी तक पेंशन मंत्रालय नहीं जागा था, लेकिन अब पेंशन मंत्रालय भी जाग गया है और पेंशन मंत्रालय ने आज यानी कि 27 अक्टूबर को अपना डियरनेस रिलीफ के लिए लिखित में आदेश जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, सभी पेंशनर्स का पेंशन में जो डीआर लगता है उसको बढ़ाने के लिए 42 से 46% करने के लिए पेंशन मंत्रालय ने अपना लिखित आदेश जारी कर दिया है, जिससे सभी पेंशनर्स को अब 40% के हिसाब से डीआर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, जैसे ही कैबिनेट की अप्रूवल हो गया, उसका साथ साथ हमें बढ़ोतरी नहीं मिलता है, क्योंकि लिखित में भी मंत्रालय की तरफ से जो है आदेश आना होता है। जो सर्विंग जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए तो आ चुका था, लेकिन अब रिटायर्ड के लिए भी पेंशन मंत्रालय ने अपना आदेश जारी कर दिया है। अब आदेश तो आज 27 अक्टूबर को जारी हो गया, तो क्या आने वाला पेंशन के साथ कोई ऐसे चांसेस हैं कि हमें बढ़ा हुआ डीएडीआर यानी कि 40% के हिसाब से मिल जाए और आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हमारा जो एरियर बन रहा है 4 महीने का या 3 महीने का, वो एरियर भी हमें मिल जाए? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि दोस्तों, आपको मैं आरबीआई का गाइडलाइन भी दिखाऊंगा। उस गाइडलाइन में क्या है, पेंशन में या डीएडीआर में बढ़ोतरी के बाद क्या किस तरीके से उसको लागू किया जाने के लिए आरबीआई ने आदेश दिए हैं, आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, वो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले चलिए, पेंशन मंत्रालय ने जो आज आदेश जारी किया है 40% डीआर के भुगतान के लिए, उस आदेश को देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो ऑर्डर का कॉपी आप देख पा रहे हैं, ऑफिस मेमोरेंडम, जो कि पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, देखिए ये 27 अक्टूबर यानी कि आज का ही आदेश है। और जैसे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023, यानी कि 1 जुलाई 2023 से जो हमारा बढ़ोतरी हुआ है उसका ये आदेश है। आप देख पा रहे हैं, इसको आप पॉज करके, पूरा वीडियो को पॉज करके जो है पूरा डिटेल्स, पूरा लेटर में जो चीजें लिखी है वो पढ़ सकते हैं। इसमें मोटे मोटे तौर पर दोस्तों देखिए 42% से 46% कर दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू है। और पैराग्राफ नंबर 2 में यह बताया गया है कि किनको किनको लागू है, सभी सिविलियंस वगैरह से लेकर के, ये जो पैराग्राफ नंबर, सब पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये हमारे लिए है। ये डिफेंस पेंशनर और डिफेंस के जो फैमिली पेंशनर्स हैं या डिफेंस में जो सिविल एस्टिमेट से पेमेंट होने वाला पेंशनर्स हैं, सभी के लिए यही आदेश लागू है। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए जब पेंशन मंत्रालय जारी करता है तब जाकर के डीआर लागू होता है। ये लेटर देखिए, इसमें पूरे डिटेल्स लिखे गए हैं, सब कुछ इसमें लिखा गया है। आगे जो है ये पैराग्राफ, ये पेज नंबर 2 है इस लेटर का, पूरी डिटेल्स जो है आप वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप सब ने देखा कि पेंशन मंत्रालय का आदेश जारी हो चुका है। अब आगे मैं आपको बताता हूं आरबीआई का, जब सरकारी आदेश जारी हो जाता है उसके बाद आरबीआई का गाइडलाइन क्या बोलता है। आरबीआई के गाइडलाइन के अगर हम बात करें तो आरबीआई का गाइडलाइन यह बोलता है कि जब भी डीए डीआर ऐसी बढ़ोतरी होती है पेंशनर्स की, उसका जब आदेश जारी होता है तो उसका अगले भुगतान में, यानी कि नेक्स्ट भुगतान के अंदर आपको आपका बढ़ा हुआ पेंशन या उसका एरियर मिलना, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन यही बोलता, अगर आपको नहीं मिलता है तो 8% के हिसाब से बैंक्स को जो है पेंशनर को ब्याज देना पड़ेगा, जितना डिले करेंगे उतना समय के लिए। तो चलिए मैं आपको आरबीआई का गाइडलाइन दिखाता हूं, जिसमें ये बातें लिखी हुई है कि अगर आप अगले पेंशन में या अगले भुगतान में भुगतान नहीं करते हैं तो आपको 8% के हिसाब से जो ब्याज है वो भी लागू है। चलिए वो गाइडलाइन पहले देख लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है सर्कुलर है, डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक्स, यानी कि जो बैंक्स हैं जब गवर्नमेंट पेंशन जो पेंशनर्स को डिसबर्स करते हैं, बांटते हैं, तो उसमें कौन सी बातों को उन्होंने मानना है, कौन सी बातों को ध्यान रखना है, वो सारी बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है गाइडलाइन जारी किए हैं। अब इसका मैं कंसर्न पेज में आपको लेके चलता हूं दोस्तों, कि अगर डीएडीआर में डिले हो जाए तो किस तरीके से जो बैंक्स हैं उनको जो है पेंशनर्स को ब्याज देना है, वो सारी बातें इसमें लिखी गई है। अब ये देखिए 16 नंबर पैराग्राफ जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें सब पैराग्राफ ए और सब पैराग्राफ बी में ये बातें लिखी गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर
पेंशन के पेमेंट में भुगतान में एरियर के भुगतान में अगर डिले होता है तो ये देखिए 8% के हिसाब से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% के हिसाब से पेंशनर्स को पेमेंट करना पड़ेगा बैंक ने। अब पैराग्राफ नंबर बी में आप समझिए दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है। पेंशन पेइंग बैंक हैव बीन एडवाइज्ड टू पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू ऑब्टेन इमीडिएटली द कॉपीज ऑफ द पेंशन ऑर्डर फ्रॉम द पेंशन पेइंग अथॉरिटीज डायरेक्टली एंड मेक पेमेंट विदाउट वेटिंग फॉर रिसीप्ट ऑफ instructions from the Reserve Bank of India so that the pensioners should get benefit announced by the government in the succeeding month's pension payment itself। यानी कि जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश जारी हो जाता है उसका अगले पेंशन में जो है पेंशनर्स को भुगतान कर दिया जाए। आरबीआई का कोई गाइडलाइन या आरबीआई से स्पेशल आदेश का इंतजार ना करते हुए जल्द से जल्द जो आदेश है उसको ऑब्टेन किया जाए, खुद ही उसको हासिल किया जाए और पेंशनर्स को भुगतान किया जाए। ये क्लियरली यहां लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं करते तो आगे ये भी लिखा हुआ है, ये देखिए 8% के हिसाब से जो है उनको पेंशनर्स को जो है इंटरेस्ट दिया जाए जितना समय आप डिले करते हैं। तो इस हिसाब से तो पेंशनर्स को अगले पेंशन में जो है एरियर या डीआर का बढ़ा हुआ रेट जो है भुगतान करना जरूरी है, चाहे बैंक्स करे चाहे स्पर्श करे। तो दोस्तों आप सबने देख लिया कि गाइडलाइन, आरबीआई का गाइडलाइन क्लियर बोलता है कि 8% के हिसाब से ब्याज पेंशनर्स को मिलेगा अगर डिले होता है तो। लेकिन अब यहां सबसे बड़ी बात यह आती है कि स्पर्श ने 42% के हिसाब से सभी पेंशनर्स को मैसेज दे दिया है। तो क्या अब इस चीज को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। अभी भी 2-3 दिन का समय है क्योंकि 31 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को आदेश जारी हो गया। अगर आदेश जारी होते ही काम होना शुरू हो गया है तो अगला जो पेंशन है खूब संभव हमें 40% के हिसाब से मिल भी सकता है। ये मैं अंदेशा बता रहा हूं, ये मेरी तरफ से कंफर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूं कि कहीं आप सोचें कि नहीं 4% की बढ़ोतरी अभी मिल जाएगा, लेकिन चांसेस पूरे हैं कि दीपावली से पहले तो मिल ही जाए। लेकिन चूंकि आदेश जारी हो गया है, अब जो स्पर्श है या जो भी सीपीपीसीज है या डीपीडीओ जितने भी पेंशनर अभी भी वहां से पेंशन ले रहे हैं तो उनके लिए अब जो है ये कवायद जरूर शुरू होनी चाहिए कि उनको अगले पेंशन में ही जो है उनका बढ़ा हुआ डीएडीआर मिल जाए। अगर ना मिले तो आरबीआई का गाइडलाइन के हिसाब से 8% इंटरेस्ट दिया जाए, क्योंकि देरी पेंशनर्स ने नहीं की है, पेंशनर्स की कोई गलती नहीं है। देरी जो भी हुई है सरकारी तंत्र से हुई है और सरकारी तंत्र को अगर अपनी इस खामी को सुधारना है तो समय से अगला पेंशन के साथ बढ़ा हुआ डीआर दे दिया जाए। अगर ना दे सके तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।